आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैरियर पोटेंशियल के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे एक पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपको एक जंक्शन मिलता है। और लास्ट लेक्चर में हमारा फुल कंसंट्रेशन सिर्फ उस जंक्शन पे था जहाँ पर इमोबाइल आयंस थे। हमने वहाँ पर देखा कि उस जंक्शन में पॉजिटिव पोर्शन में लाइक फॉर एन टाइप रीजन जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे उसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी थी, पी टाइप रीजन में जो नेगेटिव आयंस थे उनकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी थी। उसके बाद हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि उस चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन उस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के बाद हमने ये समझने की कोशिश की कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को कंबाइन कर रहे हैं तो जंक्शन पे जो बैंडिंग हो रही है, अगर आपको लेक्चर याद हो तो जो ये बैंडिंग हो रही है ये बैंडिंग क्यों हो रही है। क्लियर? तो दिस इज फॉर पी टाइप, दिस इज फॉर एन टाइप। तो ये जो गैप है एनर्जी गैप, ये आपको एक पोटेंशियल दे रहा है और यही वो पोटेंशियल है जो चार्ज कैरियर्स को, मोबाइल चार्ज कैरियर्स को मूव करने से रोकता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और यही रीज़न है कि पी एन डायोड को कंडक्ट करने के लिए या हमें उसे यूज़ करने के लिए एक एक्सटर्नल पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ता है एंड दैट इज़ नोन एज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। सो हम बायसिंग करते हैं एक्सटर्नली अपने पी एन डायोड में। ओके, तो आज के इस लेक्चर में जो इतने दिनों से बात हो रही थी बैरियर पोटेंशियल की, आज हम फाइनली उस बैरियर पोटेंशियल को पढ़ेंगे और उसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैरियर पोटेंशियल किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। वे कौन से फैक्टर्स हैं जो बैरियर पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बैरियर पोटेंशियल के डेरिवेशन को। एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। हम कई बार ये डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। लाइक दिस इज ई conduction band for p type, conduction band for n type, फर्मी लेवल दोनों के सेम लेवल पे होंगे एंड दिस इज योर इंट्रिंसिक, and this is your valence band. So valence, this is valence, E valence band for n type, E valence for p type, this is EF for p, EF for n, and this is E Fermi level intrinsic for n type, E Fermi level intrinsic for p type, sorry n type. क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। यहाँ पर ये पी टाइप होगा। हम लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ चुके हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये ग्राफ बनाने का मेन मोटिव ये था कि हमें ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, बेसिकली हमें ये एनर्जी डिफरेंस दैट इज ई वी बी,
ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या वैल्यू है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। हम काफ़ी टाइम से ये बात करते हुए आ रहे हैं कि हम एक्स एक्सेस में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर याद करनी पड़ेंगी क्योंकि हम उनके डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रहे हैं। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो इंट्रिंसिक की केस में फर्मी लेवल की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू EC प्लस EB बाई 2 बाई कंसिडरिंग ऑल दी फैक्टर्स। okay, because number of electron equal to number of holes in case of intrinsic semiconductor। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो पिक्चर सामने आती है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल की, दैट इज इक्वल टू EC प्लस EB बाय 2। क्लियर? कई बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रिंसिक केस में आपका जो फर्मी लेवल है वो सेंटर पे होगा। तो ये यही चीज़ है EC एंड दिस इज EB। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो अगर हम अपने इस फिगर को देखें जो हमने बना रखा है ऊपर, तो अगर आप EFIP की बात करें या EFIN की बात करें, क्लियर, तो ये और जो आपकी फर्मी लेवल है पी टाइप और एन टाइप के, इनमें क्या डिफरेंस है या फिर आप कह सकते हैं इनमें क्या रिलेशन है। तो अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूं, क्लियर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो एन टाइप फर्मी लेवल है वो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से ऊपर है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो फर्मी लेवल है पी टाइप दैट इज EFP, वो EFIP के नीचे है। क्लियर? तो हम थोड़ी जब फिजिक्स सॉल्व करते हैं तो कुछ एक्सप्रेशंस हमें मिलते हैं, उन एक्सप्रेशंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। EFN इक्वल टू EFIN प्लस KT log n ND अपॉन NI। क्लियर? क्या मतलब है इसका? ND इज डोनर impurity concentration, donor impurity concentration. Ni is intrinsic concentration. What is Ni? Ni is intrinsic concentration. K is Boltzmann constant and T is temperature. Okay? EFIN मैं आपको बता ही चुका हूँ और EFN भी मैं आपको बता चुका हूँ। इस फिगर को मैंने जो यहाँ पे बनाया, इसको बनाने का यही सेंस था, यही ज़रूरत थी यहाँ पे कि आपको ये समझ में आए। EFN देखिए मैंने आपसे कहा EFIN के ऊपर है, कितना ऊपर है? EFIN प्लस KT log in ND डिवाइड बाई NI। तो ये कुछ फिजिक्स के डेरिवेशन है, फिजिक्स का पार्ट है जो हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? आप सिंपल यहाँ समझिए कि क्या होगा अगर आप कंसंट्रेशन ND का इंक्रीज करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा जब आप ND की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स आप डोनर इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ये EFIN में प्लस होगी मीन्स इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो इसका मतलब जब भी आप डोनर कंसंट्रेशन या डोनर इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो फर्मी लेवल है, जो आपका फर्मी लेवल है, ये मूव करेगा टूवर्ड्स कंडक्शन बैंड। जैसे नोट डाउन कर लीजिए,
Fermi level move towards conduction band. क्लियर? तो मैंने आपसे ये कहा कि ये टर्म्स मैंने आपको सब समझा दिए। EFN जो भी आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है, दैट इज इक्वल टू द फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल in n type plus a factor that is kT log in nd upon ni। अगर हम p टाइप के लिए बात करें तो हम p टाइप के लिए लिख सकते हैं इसको। अब p टाइप के केस में देखिए EFP कहाँ है, EFIP से नीचे। क्लियर? तो अगर हम इसे लिखें फॉर p टाइप, तो हम इसे लिखेंगे EFP इक्वल टू EFIP, that is Fermi level, and the Fermi level intrinsic in p type minus kT log in Na upon Ni। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सिंपल। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फिगर की हेल्प से हमने यहाँ समझने की कोशिश करी इनको। एन टाइप के केस में आपका जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है और इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से ऊपर होता है। सो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल प्लस सम फैक्टर दैट इज kT log in Nd अपॉन Ni, जो इम्प्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, सो log in Nd अपॉन Ni। एंड सेकेंड वन, पी टाइप के केस में आपका जो फर्मी लेवल है दैट इज below the intrinsic Fermi level. So EFP equal to EFIP minus kT log in Na upon Ni। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इन्हें क्यों फाइंड आउट किया? तो हमने इन्हें क्यों फाइंड आउट किया यहां से आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये फिगर में ये बैंड दिख रहा है और ये बैंड दिख रहा है, तो इसके बीच में भी एनर्जी गैप है और वो एनर्जी गैप सेम क्या है, EVB। तो हमें यही बैंड गैप, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे एक बार और देख लीजिए, EFIP minus EFIN। So we can write it, we can write EFIP minus EFIN, and that is equal to EVB। क्लियर? तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको EFIP की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, EFIN की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है और इसे सॉल्व करना है। सो EFIP को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ EFP प्लस KT log in Na अपॉन Ni, क्लियर, माइनस EFIN को मैं क्या लिख सकता हूँ, EFN माइनस KT log in Nd अपॉन Ni इक्वल टू EVB। सिंपल। आई थिंक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल मैथ्स है। माइनस प्लस करना है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग,
So I can write it EFP plus KT login NA upon NI minus EFN plus minus minus plus KT login ND upon NI equal to EVP। क्लियर? अब एक बार वापस फिर फिगर पे जाते हैं। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, इस फिगर में भी यहाँ पे आपको दिख रहा है EFP और EFN दोनों सेम लेवल पे हैं। इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं EFN इक्वल टू EFP। क्लियर? तो ये वैल्यू हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है और इनके डायरेक्शन मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं वो अपोजिट है। ओके, ये प्लस है, माइनस है। अगर मैं यहाँ पे EFN की जगह EFP रखूंगा तो माइनस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। KT को मैं कॉमन ले सकता हूँ, सो आई कैन राइट इट KT लॉग इन। हमें पता है log A प्लस log B इक्वल टू log A इंटू B, सो वी कैन राइट इट NA इंटू ND अपॉन NI स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? ये किसके इक्वल है? E इंटू VB। नाउ तो E को अब इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं KT बाय E लॉग इन NA इंटू ND अपॉन NI स्क्वायर। क्लियर? KT बाय E, सो कहीं आपको इसको KT बाय Q भी मिलेगा, तो ऐसा कुछ कंफ्यूज मत होइए, दैट इज ओनली द चार्ज इलेक्ट्रॉन बेसिकली। और इस टर्म को कहा जाता है VT एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल वोल्टेज, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यहां आप देख रहे हैं T, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट है। Q की वैल्यू कांस्टेंट होगी बट T की वैल्यू वेरी कर सकती है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल चेंज होता है। जनरली एट रूम टेम्परेचर दैट इज 300 Kelvin, value of VT is 26 millivolt। क्लियर? सो रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 26 मिलीवोल्ट होती है। सो वी कैन रिप्लेस KT बाय Q और E विद VT मल्टीप्लाई बाय लॉग इन NA इंटू ND अपॉन NI स्क्वायर। सो दिस इज माय बैरियर पोटेंशियल। ओके, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया जो आप सबको याद रखना है। कुछ भी टफ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। दैट बैरियर पोटेंशियल इज इक्वल टू VT इंटू लॉग इन NA इंटू ND अपॉन NI स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? कि आपका जो बैरियर पोटेंशियल है वो बैरियर पोटेंशियल किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है VT पे। लॉग इन concentration of acceptor impurity, then donor, so donor concentration multiply by acceptor concentration divide by NI square। क्लियर?
तो एक बार और देखते हैं हमने क्या किया आज। हमने बात की सिंपल पी एन जंक्शन एनर्जी बैंड की, कैसे एक पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल हमें मिला, आज हमें उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था। हमने फर्मी लेवल एनर्जी लेवल्स की बात करी फॉर इंट्रिंसिक, और विद द हेल्प ऑफ दिस इंट्रिंसिक फॉर्मूला we can define the Fermi level for p type and n type. सो हमने EFN की वैल्यू फाइंड आउट करी और हमने ये देखा कि EFN जो है वो EFIN के इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के ऊपर है। सो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल प्लस KT log n ND अपॉन NI। सेम वे p टाइप के केस में आपका फर्मी लेवल इंट्रिंसिक फर्मी लेवल के नीचे है, सो EFIP माइनस KT log n NI अपॉन I। देन हमने देखा ये जो बैरियर पोटेंशियल है दैट इज द डिफरेंस ऑफ EFIP माइनस EFIN, तो हमने सिंपल उसको यहां लिख दिया। हमने यहां से EFIP और EFIN की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट किया, सिंपल मैथ्स यूज करके उसको सॉल्व किया और लास्ट में हमें जो फॉर्मूला मिला वो मिला VB इक्वल टू VT log in NA इंटू ND अपॉन NI स्क्वायर। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ भी हम जब न्यूमेरिकल सेक्शन कवर करेंगे तो हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहीं भी इसका यूज हो सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने बैरियर पोटेंशियल का डेरिवेशन किया, उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया और ये जानने की कोशिश करी कि बैरियर पोटेंशियल किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।